चीन और पाकिस्तान ने जब भी हमारी तरफ आंखें दिखाई तो भारतीय वायुसेना वो शक्ति थी जिसने हमें भरोसा दिलाया कि हमारे ऊपर किया गया किसी भी हमले का बदला हम दुश्मन के घर में घुस करके भी ले सकते हैं। आज हम इसी वायुसेना की भविष्य के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में भारतीय एयरफोर्स के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। आज का ये फ्यूचर से जुड़ा हुआ वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो इस वक्त भारतीय वायुसेना में काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रहा है। भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी है कि उसे किस तरफ जाना है। इसलिए हमारे लिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे भारतीय सेना कौन कौन से स्टेप्स लेने वाली है और किन नए फाइटर जेट को खरीदेगी या फिर अपने देश में ही विकसित करेगी। आज मैं आपको 4 ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें भारतीय वायुसेना फ्यूचर में बनाने वाली है, और एक फॉरेन टेंडर के बारे में भी बताऊंगा, यानी 5 नए विमान भारतीय वायुसेना में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम नंबर 4 से। नंबर 4 पे भारतीय वायुसेना जिस फाइटर जेट को बनाने वाली है उसका नाम है मीडियम वेट फाइटर। इसे इस वक्त तेजस मार्क 2 के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि ये फाइटर है क्या। ये एक सिंगल इंजन का फाइटर होगा जिसमें डेल्टा विंग्स लगे हुए होंगे। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स मिल करके इसके ऊपर काम कर रही हैं। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो एचएएल तेजस के प्लेटफॉर्म के ऊपर से ही हो रही है, यानी एचएएल तेजस से ही बढ़ा करके इसे बनाया जा रहा है। इसलिए ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे बहुत जल्दी बना लिया जाएगा, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है यानी एचएएल तेजस वो ऑलरेडी बना लिया गया है। जहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 1980 में ही एनविजन कर लिया गया था बनाने के लिए, जो कि रिप्लेस करेगा भारत के मिग 21 फाइटर को। तो जो तेजस मार्क 2 है उसे बनाया जा रहा है रिप्लेस करने के लिए भारत के कई सारे स्ट्राइकर फाइटर जेट्स, जैसे कि सेपकैट, जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000 और मिग 29। इन तीनों को ये रिप्लेस करेगा। दोस्तों, तेजस मार्क 2 का नाम सुन के आपको लगता होगा कि आखिर कितने सारे तेजस भारतीय वायुसेना में आ रहे हैं, और तेजस के पीछे एक ऐसा टैग भी लगा हुआ है कि तेजस काफ़ी हल्के वजन का फाइटर जेट है, यानी उतना कैपेबल और उतना तगड़ा नहीं है। पर ये जो तेजस मार्क 2 है ये पहले तेजस से काफ़ी अलग है। जहां वो एक हल्के वजन का फाइटर जेट था, ये एक मीडियम वजन का है जो काफ़ी बड़े बड़े जो हथियार है उन्हें ले जा सकता है। क्योंकि इसका खुद का वजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वजन के हथियारों को भी अपने साथ ले जा सकता है, और इसे 2020 और 30 का फाइटर जेट माना जाता है। इसलिए इसमें जो टेक्नोलॉजी लगेगा वो 2020 और 30 के हिसाब से लगेगा। और मेरी बात मानिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी लगने वाला है वो सबसे एडवांस्ड लग रहा है। इसीलिए ये दुनिया के किसी भी मीडियम वेट फाइटर से लड़ने में काफ़ी सक्षम होगा। और इसके अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इसे हम 4.5 से 5th जनरेशन तक का फाइटर जेट मान सकते हैं, यानी 4+ से 5th के बीच का ये फाइटर जेट होगा। और ये मीडियम वेट के जितने भी फाइटर जेट है, फिर चाहे वो डसॉल्ट रफाल हो या फिर यूरो फाइटर टाइफून हो या फिर साब का ग्रिपेन हो, इन सब से ये लड़ने में सक्षम होगा और इन सबसे बेहतर ही होगा, क्योंकि इन सबसे नया है ये। साथ ही साथ इसका जो नाम है यानी तेजस मार्क 2, ये भी इसका असली नाम नहीं है। ये क्योंकि तेजस के प्लेटफॉर्म पर बन रहा है इसलिए इसका ये प्रोटोटाइप का नाम दिया गया है। इसका जो असली नाम होगा वो काफ़ी अलग होगा, यानी ये तेजस नहीं होगा, ये कोई नया फाइटर जेट होगा, मीडियम वेट का होगा, तो इसको बिल्कुल अलग नाम मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ एक ही तेजस रहेगा, तेजस मार्क 1 और तेजस MK1 है, जो कि दोनों लगभग एक ही वेरिएंट है, और जो दूसरे फाइटर जेट होंगे वो अलग अलग नामों से आएंगे। अब चलते हैं हम भारत के तीसरे फाइटर जेट की तरफ। भारत का जो तीसरा फाइटर जेट बनने वाला है मेक इन इंडिया के तहत 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, उसका नाम होगा ORCA, ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओरका है इंडियन नेवी की फाइटर जेट, यानी स्पेशली डिज़ाइंड फॉर इंडियन नेवी। जैसे कि अमेरिका की नेवी अलग फाइटर जेट इस्तेमाल करती है अमेरिका की एयरफोर्स से, ठीक वैसे ही अब भारत भी करने वाला है। इंडियन नेवी में 2040 तक लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, जिनमें INS विक्रमादित्य, विक्रांत और विशाल शामिल होंगे। अगर इनमें हम एक में 40 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी भी डाल के देखें तो इन टोटल 120 एयरक्राफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा जो इनके ऊपर से ऑपरेट करेंगे। और अभी हम जिन मिग 29 केस को ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो ओरका होंगे ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ये रफाल के कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो कई तरह के मिशंस कर पाएंगे। ओरका के ऊपर 2020 में स्टडीज शुरू हो चुके हैं, जिनने ये बताया है कि जो हम इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रहे हैं फ्यूचर के एयरक्राफ्ट, वो इंडियन नेवी से काफ़ी अलग है। दोनों में काफ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस है, इसे इंडियन नेवी के लिए हमें अलग से एक फाइटर जेट तैयार करना पड़ेगा। तो इन सब के साथ ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओरका की पहली फ्लाइट होगी वो 2028 से 30 के बीच में हो जाएगी, और इसे इंडियन नेवी में जो इंडक्ट करने का काम है वो 2035 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो।
अब बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे खतरनाक और फ्यूचर के फाइटर जेट के बारे में। ये फाइटर जेट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसे कोई इंसान ऑपरेट नहीं करने वाला है। इसका नाम है HAL का अनमैन्ड विंगमैन। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ा हुआ हर इंसान जानता है कि भारत में कई सारे UAV को लेकर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनमें UCAV और रुस्तम का नाम भी आता है। लेकिन इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो HAL मिल करके एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि होगा अनमैन्ड विंगमैन नाम से, यानी ये एक आर्म्ड स्टेल्थ ड्रोन होगा। अब आप चाहें तो इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो असली नाम होगा वो अभी के जितने भी नाम है इन सब से अलग होगा। और अभी जो इसका नाम आ रहा है इसके प्रोटोटाइप का, वो है अनमैन्ड विंगमैन का। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो और किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी अलग है। इसका जो डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक माना जाता है और इस डिज़ाइन को सबसे बेहतरीन स्टेल्थ भी माना जाता है। यानी ये दुश्मन की टेरिटरी में अगर घुस गया तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ये साइज़ में इतना बड़ा होता है, इसका कैपेसिटी इतना ज़्यादा होता है कि एक साथ बमों की वर्षा कर सकता है। कहीं भी जाकर के इतने सारे बम गिरा सकता है कि एक शहर को भी ध्वस्त कर सकता है। ये इस UAV को डेवलप किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के अलग फाइटर जेट से कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए। और अगर एक बार फाइटर जेट ने किसी लोकेशन को सेट कर दिया तो उसके बाद ये बॉम्बर जाके ऊपर से ही इस लोकेशन के ऊपर बम गिरा के उसे ध्वस्त कर सकता है। ये ड्रोन होगा भारत का फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट एनी हेविली गार्डेड एनिमी। यानी मान लीजिए कोई एक ऐसा एयर डिफेंस सेंटर है जहां से सारे फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं और उनके पास काफ़ी तगड़े तगड़े सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं, जिनको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे फाइटर जेट्स अगर वहां जाएंगे तो मार गिराए जाएंगे। तो ऐसे वक्त में इन अनमैन्ड UAVs का काम लिया जाएगा। इन्हें रिमोट से कंट्रोल करके उड़ाते हुए उनके ऊपर ले जाया जाएगा और ये काफ़ी हाइट तक उड़ पाएंगे, जिससे दुश्मन इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये ऊपर से ही बम गिरा के उस पूरे लोकेशन को या उस पूरे टारगेट को ध्वस्त कर देंगे। इसके डेवलपमेंट के बारे में कोई क्लियर जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसी ऐसा दावा कर रहे हैं कि इसका पहला फ्लाइट जो है वो 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसे 2029 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। शुरुआती समय में इनमें सिर्फ प्रिसीजन गाइडेड या फिर लेज़र गाइडेड एयर टू सरफेस बम लगाए जाएंगे जो एक एनिमी टारगेट को जाके ध्वस्त कर देंगे। लेकिन फ्यूचर में इन्हें एयर टू एयर मिसाइल से भी दागा जाएगा ताकि ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी मार गिराएं। और थोड़ा और फ्यूचर में इनमें ऐसे वेपन्स डाले जाएंगे जिन्हें आज के डेट में भारत में कहा जाता है काली 1000। मैं अभी आपको काली के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकता हूं कि फ्यूचर में इनमें ऐसे वेपन्स लगे होंगे जो लेज़र मार करके दुश्मन को तबाह कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस छोड़ करके दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। और अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जो एयरफोर्स की जो फ्यूचर है वो अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में ही है। यानी जो UAVs हैं, ड्रोन्स हैं, यही हमारा फ्यूचर होने वाले हैं। और जितने भी फाइटर जेट्स हैं ये सब बहुत जल्दी रिटायर होंगे। हम जो प्लानिंग बना रहे हैं 2040 के फाइटर जेट्स का, हो सकता है कि 2040 आते आते दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्री है वो सब अपने फाइटर जेट को छोड़ करके UAV की तरफ शिफ्ट होने लग जाएं और भारत अपने जो नए फाइटर जेट प्रोग्राम्स हैं उनको उसे आधे में ही कैंसिल करना पड़े और किसी UAV के प्रोग्राम की तरफ जाना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा होगा। अब जो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है उसे हमने सबसे आखिर के लिए बचा के रखा था। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे जो भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा फाइटर जेट आता है उसका नाम है AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके ऊपर जो डिज़ाइन वर्क है उसे लगभग कंप्लीट कर लिया है और HAL ADA मिल करके इसके ऊपर काम करने वाली है। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें तो ये एक ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट होगा। ये एक 5.5 जनरेशन या 5+ जनरेशन का फाइटर जेट माना जा रहा है। यानी आज के डेट के जो F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे भी ये एक कदम आगे होगा और 5वीं और 6ठी पीढ़ी के बीच का विमान माना जा रहा है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर होगा। ये एक मल्टी रोल फाइटर होगा, काफ़ी तरह के काम ये कर पाएगा और भारतीय वायुसेना का ये सबसे बड़ा कह ले तो सुपर हीरो होगा। इसी के बदौलत वो पूरी दुनिया को डराएगी, चीन और पाकिस्तान को दिखाएगी कि देखो हमारे पास कितनी शक्ति है। और हमारे इस हीरो को यानी AMCA को अनमैन्ड उड़ाने के ऊपर भी तैयारी चल रही है। यानी इसके 2 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि इसे जब तक बनाया जाएगा तब तक 2035 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा उस समय तक UAVs का ट्रेंड बहुत हाई होगा, इसीलिए इसे दोनों तरीकों के लिए अभी से डेवलप किया जा रहा है। पहला तो होगा इसका मैन्ड वेरिएंट जिसे पायलट्स उड़ाएंगे और दूसरा होगा इसका अनमैन्ड वेरिएंट जो ऑटोमेटिकली उड़ेगा। दोस्तों, जब हमारे देश में इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है कि हम एक सैटेलाइट को आसमान में भेज सकते हैं, चांद
चांद तक भेज सकते हैं और चांद के पास पहुंच के उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस है वो सैटेलाइट खुद कर पा रहा है। हमने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसमें एक जो गाड़ी है वो चांद के सतह पे उतरेगा और वहाँ ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली सैंपल देख करके जाँच कर लेगा। तो क्या हम इसरो की मदद से इसरो और HAL को मिला करके एक ऐसा ही टेक्नोलॉजी हमारे फाइटर जेट्स में नहीं लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करे, एक अनमैन्ड UAV की तरह काम करे और बहुत ही एडवांस्ड हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जब हम इतने अच्छे चांद तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी बना सकते हैं तो धरती पे उड़ने वाली टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं बना सकते हैं। और इसी टारगेट के साथ भारतीय वायुसेना आगे बढ़ रही है और भारतीय सरकार इसके ऊपर काफ़ी जोर लगा रही है। और ये जो माना जा रहा है AMCA, ये टेक्नोलॉजिकल एज माना जा रहा है इंडियन एयरफोर्स का। AMCA का प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में ये साबित कर देगा कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल बन चुका है। ये हमारी घोषणा होगी पूरी दुनिया में कि अब एरोस्पेस इंडस्ट्री के मामले में भारत से दुनिया का कोई भी देश टक्कर नहीं ले सकता है। पर दोस्तों, इतने सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू होने के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि अभी भी वो MMRCA 2.0 जो टेंडर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कसमकस चल रहा है। यानी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि हम पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 की तरफ चले जाएं या अभी भी 114 मीडियम रोल का कोई फाइटर जेट फॉरेन से खरीद लें। 2017 में जो टेंडर निकला था वो 200 नए सिंगल इंजन फाइटर जेट्स के लिए निकला था जिसमें 2 कंटेंडर सबसे आगे पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक था USA के लॉकहीड मार्टिन का F-16, दूसरा था स्वीडन के साब का ग्रिपेन। लेकिन बाद में ये जो टेंडर था इसे स्क्रैप कर दिया गया। पर अभी भी जो एक टेंडर है जिसके ऊपर कशमकश चल रहा है, जिसके ऊपर कन्फ्यूज़न है कि इसमें आगे बढ़ा जाए या फिर स्वदेशी की तरफ बढ़ा जाए, वो टेंडर है एक मीडियम वेट ट्विन इंजन फाइटर जेट के ऊपर खरीदने का जो कि रफेल के कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। इस टेंडर के जो प्रमुख दावेदार हैं उनमें है रफेल, यूरोफाइटर टाइफून, रशिया के MiG-35, अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और अमेरिका के F-15 के एक नए वेरिएंट जो कि F-15EX कहे जा रहे हैं जो कि इन्होंने निकाला है। हालांकि ये ट्विन इंजन वाला अब टेंडर बन चुका है, इसलिए इसमें जो F-16 और ग्रिपेन थे जो कि सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट थे वो कट चुके हैं। तो इन सारों के बीच अभी कंपटीशन चल रहा है जिनमें रफेल ही सबसे आगे लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी 36 रफेल भारत ने खरीद लिए हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब इतना ज़्यादा काम ऑलरेडी अपने ही देश में चल रहा है फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, तो इंडियन एयरफोर्स को इन विदेशी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर है जो अगर इन सब को चला जाता है तो एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी था भारत में इन 114 या 200 एयरक्राफ्ट को अपने घर में बनाने का, वो चला जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी फाइनल राय बताता हूँ इन सारे फाइटर जेट्स को लेकर के। सबसे पहले मेरी राय ये है कि ये जो MMRCA 2.0 का टेंडर है इसे अभी स्क्रैप कर देना चाहिए और इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भारतीय वायुसेना की चिंताएं भी सही है कि अगर अभी चीन और पाकिस्तान एक साथ आ जाए तो हमारे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट नहीं है और तेजस मार्क 2 को बनने में समय लगेगा। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम इधर उधर ध्यान लगाने के बजाय एक ही बार पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान लगाएं और कोशिश करें कि जो तेजस मार्क 2 है वो जल्द से जल्द बन जाए और भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए। मेरा दूसरा जो राय है वो है ओरका यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एमका यानी जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बन रहा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उतना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाला एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो इंडियन नेवी के लिए एक अलग एयरक्राफ्ट बनाने की क्या ज़रूरत है और बेकार में उसमें 20-30 बिलियन डॉलर खर्चा करके क्या फ़ायदा है, जबकि हम अभी से ही एमका के एक दूसरे वेरिएंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं जो कि होगा डेक बेस्ड वेरिएंट, यानी जिसे इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यूज़ कर पाएगी। इसके वजह से ये होगा कि रिसर्च के ऊपर जो 20-30 बिलियन डॉलर है वो बच जाएंगे और जो भारत का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट होने वाला है उसे ही इंडियन नेवी भी यूज़ कर पाएगी। और मेरा जो तीसरा ओपिनियन है वो ये है कि भारत को HAL के अनमैन्ड विंगमैन और AMCA के जो अनमैन्ड वर्जन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनका डेवलपमेंट चल रहा है मुझे लगता है कि 2035 से पहले इनमें से कोई भी भारतीय वायुसेना में तो शामिल नहीं होने वाला है और 2035-40 तक जो UAV का ट्रेंड है वो बहुत हाई हो जाएगा और जितने भी फाइटर पायलट के जान को जोखिम में बिना डाले एयरक्राफ्ट काम कर पाएंगे उन्हीं के ऊपर दुनिया के ज़्यादातर देश पैसा लगाने वाले हैं। इसलिए भारत को अभी से ही फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना इन फाइटर जेट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाते जाइएगा और इंडिया टॉस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो हमारा बलिदान स्टोर है वो खुल चुका है। अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़े हुए लेटेस्ट हुडीज़ टी शर्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बलिदान का लिंक, जहाँ जाके आप इन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।